हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग 10th का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10th का मैथ बुक्स। और हम आपसे बता देना चाहते हैं कि मात्र 60 क्लास में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा और इतना ही में आप 99% से अधिक अंक प्राप्त करने की गारंटी आपको ड्रीम्स क्लासेस बाय कुमार पवन के द्वारा दिया जा रहा है। आप हमारे साथ एवरीडे मात्र 25 से 30 मिनट 25 से मात्र 30 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। और ज्यादा नहीं, मात्र 60 क्लास मतलब मात्र 2 महीना आप हमारे साथ बने रहिए और आपका पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। और उसी में आपको हम गारंटी दे रहे हैं कि आपको 99% से अबव अंक दिलाने की गारंटी ड्रीम्स क्लासेस जिम्मेवार है। उसके लिए गारंटी ले रही है। लेकिन हाँ, यही है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। क्या करना है? कोऑपरेट करना है। अगर हमारे साथ आप कोऑपरेट करते हैं तो अगर 99% से अबव आपका अगर रिजल्ट नहीं आता है तो उसके जिम्मेवार ड्रीम्स क्लासेस लेगी। ठीक है, तो समय को देखते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। फर्स्ट चैप्टर वह है तो बुक का 4th चैप्टर, लेकिन ड्रीम्स क्लासेस के द्वारा वह फर्स्ट चैप्टर वह स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप वीडियो को लास्ट तक, क्लास को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको सही भी लगेगा तो आप शेयर भी कीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जितने भी 10th के बच्चे हैं उनके पास शेयर करना है ताकि हर बच्चा इस लॉकडाउन का फायदा उठा सके। लॉकडाउन में अगर बाय चांस बैठ भी गया घर में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आ चुके हैं उनके लिए और उनका क्लास हम कंप्लीट करेंगे और इतना बेहतर कंप्लीट करेंगे, उम्मीद है कि बहुत ज्यादा बेहतर उनके लिए भी रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्लास की तरफ। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हिंदी हो जाएगा द्विघात समीकरण। क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का कुछ अपना अपना रूल है और हर चैप्टर में हम आपको देंगे। पहले भी वीडियो में बता चुके कि हम सारा चीज का फॉर्मेट, फॉर्मूलाज कुछ इस प्रकार से याद करवाएंगे और कुछ इस प्रकार से बताएंगे कि आपको रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आपका जो अपना लाइफ स्टाइल है उसी में आपका एग्जाम्पल है, उसी में आपका फॉर्मूलाज है। आप सिर्फ एक बार खुद को ढूंढ करके देखिए, उसके बाद सारा चीज आपको पता चल जाएगा। मतलब इसका हम फॉर्मेट कुछ बता रहे हैं, पहचानने का नियम कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, क्या होता है द्विघात समीकरण, द्विघात का होता क्या मतलब है। तो द्विव का मतलब क्या? दो, और घात का मतलब पावर, घात का मतलब पावर, और समीकरण का मतलब तो आपको पता होगा कि किसी भी चीज को अगर बराबर के इस साइड कुछ है और इधर कुछ अचर पद वगैरह है, x + y = 0, तो ये क्या हुआ? समीकरण। क्या हुआ? समीकरण। तो इस प्रकार से देखना है द्विघात समीकरण। अगर इस प्रकार में कुछ रहे तो उसे हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण। मतलब इसका एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, जैसे 2x² + 3x + c = 0। इस प्रकार से हम कुछ लिखे हुए हैं। यह मेरा इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन। इक्वेशन मतलब समीकरण। यह मेरा समीकरण तो है, लेकिन द्विघात है या रैखिक समीकरण है या त्रिघात है या फिर चतुर्थ है, क्या है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं पावर, पावर कितना है? पावर कितना होना चाहिए? 2। पावर कितना होना चाहिए? 2। तो वह क्या होगा? द्विघात समीकरण। क्या होगा? द्विघात समीकरण। तो यह मेरा है द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि पावर कितना है इसका? 2 है। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा और हम आगे बढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बता रहे हैं। देखना है द्विघात, द्विव का मतलब दो, द्विव का मतलब दो, घात का मतलब पावर, समीकरण का मतलब x + y = 0। इस प्रकार से कुछ भी रह सकता है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि x + y रहेगा, यहाँ पे 2x, यहाँ पे x - y हो सकता है, x - y = 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यह है एक रेखिक समीकरण। क्या है? रेखिक समीकरण। रेखिक का मतलब होता है इसका पावर 1 होगा। पावर क्या होगा? अधिकतम पावर जो उसका होगा, अधिकतम घात जो होगा उसका 1 होगा। ठीक है, बाकी अगर उसका घात 2 रहा तो वह क्वाड्रेटिक होगा। अगर पावर 3 रहा तो वह टर्शियरी में कुछ आएगा, इसी तरह त्रिघात वगैरह। ठीक है, तो हम उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं इसी चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे क्या है? इस प्रकार से अगर रूप रहा, इस प्रकार से अगर वहां पे फॉर्मेट दिखा तो वह क्या होगा? द्विघात समीकरण। एक और हम इसमें फॉर्मूला लिख रहे हैं और उस फॉर्मूला को जल्दी से नोट करना है। अगर आप नोटबुक लेकर के बैठे हुए हैं तो आपको जल्दी से नोट करना है और वही आपको काम आएगा। आगे हम हर जगह पे उसी का चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या है? तो ax² + bx + c = 0। अगर ऐसा कहीं पे भी दिखे, इस प्रकार का फॉर्मेट का, जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं कि अगर कोई ब्लैक ज्यादा दिखे, अगर कोई ज्यादा काला दिखे और ज्यादा
हट्ठा कट्ठा दिख रहा है, जैसे कोई वेस्ट इंडीज वाले को पहचानता है, जो है वेस्ट इंडीज वाले को कैसे पहचानता है, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कैसे उसका फॉर्मेट बना हुआ है, पहचान लेता है कि यह ज्यादा ब्लैक है, ज्यादा हट्टा कट्टा, कुछ अजीब अजीब ढंग से उसका शक्ल ही रहता है। लास्ट में वो क्या बोलने लगता है कि हो सकता है कि वह वेस्ट इंडीज का हो सकता है, और अगर वह थोड़ा सा सांवला वगैरह रह गया तो भैया इंडियन भी रह सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम इसमें भी फॉर्मेट बता रहे हैं क्या है, तो फॉर्मेट देखना है। अगर आपको इस प्रकार से कहीं भी दिखाई दे तो आपको तुरंत समझ लेना है, क्या समझना है कि यह जो है वह द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। अब इस प्रकार से रहेगा कैसे, तो हम बता रहे हैं इस प्रकार से रहेगा कि यहाँ पे जैसे एक जगह पे कुछ भी हो सकता है, एक जगह पर कुछ भी, वहीं पे हम बोल रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। क्या रहता है, यह वेरिएबल रहता है। वेरिएबल का मतलब यह बदलता रहता है। क्या होता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है, या हमेशा बदलते रहता है। बी भी हमेशा बदलते रहता है। लेकिन सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मतलब न्यूमरिक में वैल्यू आता है। क्या आता है, न्यूमरिक में कुछ संख्याएं आती है, ठीक है। कांस्टेंट जरूरी नहीं है कि एक ही वैल्यू रहेगा, लेकिन न्यूमरिक आता है। क्या आता है, न्यूमरिक। यहाँ पे एबीसीडी की कोई जरूरत नहीं है। अगर एबीसीडी का इक्वेशन रहेगा तो एबीसीडी आ सकता है, लेकिन ऐसे न्यूमरिक हमेशा लगभग में न्यूमरिक आएगा, ठीक है। तो आगे देखना है क्वेश्चन किस प्रकार से हम इसे बनाएंगे, और हमें इसमें पूछा जाएगा एक्सरसाइज जब भी हम स्टार्ट करेंगे, और कुछ फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिख रहे हैं उसको याद कर लेना। आगे हमें मतलब उस एक्सरसाइज में काम आएंगे, और आपको कुछ कुछ मटेरियल दे रहे हैं। मतलब हमें जरूरी नहीं है कि पता होना चाहिए कि मेरा एक्सरसाइज चल रहा है, जरूरी ये नहीं है कि हम एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं, जरूरी ये नहीं है कि एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन हमको करवा दिया गया है, जरूरी ये सब कुछ भी नहीं है। अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी एक्सरसाइज में हो, तो उसे हम बना सकते हैं, ठीक है। मतलब लिखना है, फॉर्मूला नोट कर लेना है, मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। यह मेरा पहला फॉर्मूला होगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला इसी का लिख रहे हैं, इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। जिसमें से डी क्या है नहीं है वो सारा चीज बताएंगे और देख ले रहे डी बराबर होता क्या है, डी बराबर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह होता है मेरा डी इक्वल टू, ठीक है। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका हम रूल कंडीशन उसी में बताएंगे, जितना भी टर्म एंड कंडीशन, जितना भी इसका इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, टोटली चीज उस एक्सरसाइज में बताएंगे। फिलहाल के लिए फॉर्मूला आपको याद करके रखना है, ठीक है। और समय को देखते हुए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है, हमको बनाना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग 4.1 को लेते हैं। किसको लेते हैं, 4.1 को, ठीक है। 4.1 को लेते हैं, ठीक है। यह हम लोगों का 4.1 का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, और उसमें कुछ लिखा हुआ कुछ लैंग्वेज। और थोड़ा ध्यान देना, किसी भी क्वेश्चन में, मैथमेटिकल क्वेश्चन में, खास करके मैथमेटिकल क्वेश्चन में, हम अदर सब्जेक्ट का तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अदर सब्जेक्ट में भी सेम रूल लगता है कि अगर हम क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ ले, क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज को समझ ले, लैंग्वेज बोल क्या रहा है, उस भाषाएं हमें बता क्या रही है, बताना क्या चाहती है, अगर हम उस लैंग्वेज को सही से समझ ले तो हमारा क्वेश्चन 50% सोल्यूशन वहीं पे मिल जाता है। 50% तो वहां पे लिखने के बाद, लेकिन 50% पहले माइंड में सोल्यूशन हो जाता है जब हमें यहाँ पे लैंग्वेज समझ में आता है कि हमें क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है। तो देखना है इसमें सबसे पहले जांचना है कि इसमें लैंग्वेज बोल क्या रहा है, ठीक है। और लैंग्वेज को बढ़िया से ध्यान देना है। जैसे लिखा हुआ है जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि निम्न मतलब नीचे, निम्न मतलब नीचे, द्विघात समीकरण क्या होता है वो हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। और जांच करना है, जांच कीजिए कि निम्न मतलब नीचे जो है वह द्विघात समीकरण है, और वही बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। क्या पूछ रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पे कुछ इक्वेशन लिखे हुए हैं, जो पहला क्वेश्चन है उसका और दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, पहला का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और जांच करेंगे इसमें मेरा ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो पहला हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर। क्या है, x+1 का होल स्क्वायर। तो आपको इस प्रकार का कुछ फॉर्मूला आपको पहले याद कर लेना है। पहले से हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं फिलहाल के लिए, a+b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर, यह मेरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। उसके बाद हम इसको सोल्व कर रहे हैं। सोल्व करते वक्त यहाँ पे दे रहे हैं आ का चिन्ह, क्या दे रहे हैं, आ का चिन्ह। अब यहाँ पुट करेंगे x प्लस वन, एक्स प्लस वन मतलब x को मान लिए a और वन को b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर, क्या फॉर्मूला में, फॉर्मूला में है a स्क्वायर। a स्क्वायर कहने का मतलब a किसको माने हैं, x को, क्या होगा x स्क्वायर, उसके बाद प्लस क्या है, प्लस 2ab। इन तीनों संख्याओं के बीच में मतलब जो जो बीच में गैपिंग है वहां पे क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह। तो यहाँ पे 2 होगा, क्या होगा 2 इंटू ए के जगह पर क्या है x, ए के जगह पर x इंटू बी के जगह पर कितना है 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अब हम लोग इधर बराबर के बाद में लिख लेंगे 2 इंटू, इस तरह का समझना है। अगर 2 इंटू उसके बाद ब्रैकेट है, होल ब्रैकेट है मतलब संपूर्ण ब्रैकेट है, मतलब समझना है कि 2 का जो मल्टीप्लाई होगा वो 2 अंदर के सारे संख्याओं में 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, अंदर के सारे संख्याओं में 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसका यही मतलब है, इसका यही मतलब है। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x। उसके बाद यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस, और 2 तिया 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब इसको हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जिस प्रकार से बोर्ड मास में पढ़ते हैं उसी प्रकार से। यहाँ हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन, क्या हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x माइनस 6, 2x माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे देखना है समीकरण का मतलब। समीकरण में आप देखे होंगे एक चीज, बराबर के अगर लेफ्ट से राइट जाता है तो साइन चेंज होता है। ठीक है, लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट, मतलब बराबर है, इधर से अगर इधर जा रहा है प्लस, अगर प्लस इधर आ रहा है तो इधर माइनस हो जाएगा, अगर यही माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे गुना है इस साइड जाएगा तो भागा हो जाएगा, भागा से आएगा तो गुना, और गुना से जाएगा तो भागा, इस प्रकार से। उसके बाद इसी प्रकार से सारा साइन एक दूसरे से चेंज होता है, माइनस प्लस में हो जाता है, प्लस माइनस में, भागा गुना में हो जाता है और गुना भागा में। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी समीकरण है मेरा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन सारी संख्याओं को एक साइड ले आएंगे, इन सारी संख्याओं को एक साइड ले आएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इन दोनों संख्याओं को इस साइड ले रहे हैं तो यहाँ प्लस 2x क्या है, प्लस 2x, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस 2x, यहाँ पे है माइनस 6, क्या है माइनस 6, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस 6, क्या हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखना है प्लस 2x और माइनस 2x, प्लस 2x और माइनस 2x एक दूसरे के लिए क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस, अब 1 और 6 जोड़ करके कितना हो जाएगा 7 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, नीचे में हम लोग लिख देंगे यथा एक्स स्क्वायर, तो फिर क्वेश्चन लिख देंगे। ठीक है, यथा यह जो है यह द्विघात समीकरण है, क्या है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्यों, तो क्योंकि इसे यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे देखना थोड़ा सा आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, किन्हीं को दिक्कत है, अगर किन्हीं को भी दिक्कत है तो आप हमें मैसेज कीजिए। ठीक है ना, मैसेज मतलब कमेंट कीजिए उसमें, और नहीं तो फिर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे 8809508262। हमें उम्मीद है कि शायद आपको कंफ्यूजन कहीं नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप इस नंबर पे स्क्रीनशॉट करके उसी क्वेश्चन को वहीं पे स्क्रीनशॉट करके और आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम फिर से उसी चीज को फिर से समझाएंगे। ठीक है, और इसको लेकर के अगर इस क्वेश्चन में शायद समझ में नहीं आया होगा तो सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें शायद समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग हटा रहे हैं और हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चल रहे हैं। थोड़ा सा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये चारों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए नॉर्मली। अगर नहीं भी याद है तो आपको याद कर लीजिए। हम लोग अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पे चल रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, आपको याद है ना एक चीज, स्टार्टिंग क्लास के स्टार्टिंग में ही बता चुके थे कि द्विघात समीकरण किसको बोलेंगे,
जिसका घात 2 रहे, जिसका घात 2 रहे, मतलब जिसका पावर 2 रहे। यहाँ पे पावर 2 है या नहीं? इस टोटल क्वेश्चन में कोई ऐसा संख्या है जिसका पावर 2 है? तो x है, x का पावर कितना है? 2, तो x का पावर 2 मतलब होगा, यह द्विघात समीकरण है, इसीलिए वो हुआ था। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखना है, यहाँ पे कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x। और उसके बाद हम यहाँ पर भी ये भी बता चुके हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है और उसके बाद इधर बाहर में इस संख्या जो ब्रैकेट के होल संख्या मतलब संपूर्ण संख्या में मल्टीप्लाई होगी, मतलब पहले 2 को 3 से और फिर 2 को x से, और उससे पहले उसका साइन मल्टीप्लाई होगा आपस में, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 2 जो है, 2 जो यहाँ पे है, 2 को पहले कितना बार पढ़ेंगे? 3 बार, तो 2 3 जा 6, और साइन देखिए यहाँ पर माइनस और इसका प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। उसके बाद 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कर चुके हैं, अब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर -2 और -x मतलब माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस, और 2 × x मतलब 2x, क्या हो जाएगा? 2x, ठीक? आ का चिन्ह दे रहे हैं। उसके बाद एक्स स्क्वायर, बोले क्या था कि समीकरण को हम लोग उसी तरह से बनाने के लिए हम लोग एक साइड में ले आएंगे, क्या करेंगे? एक साइड में ले आएंगे, सारे संख्याओं को एक साइड में ले आएंगे, उसके बाद उसका सोल्यूशन करेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, उसके बाद -6 को इधर ला रहे हैं, ठीक? तो -6 से तो इधर क्या हो जाएगा? +6, क्यों? क्योंकि समीकरण में क्या होता है? साइन चेंज होता है। यहाँ पर -2x, यहाँ पे +2x है तो इधर आएगा तो -2x बराबर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखना है -2x और -2x को कभी भी काटना, इस तरह से काटना नहीं है, ठीक है? अगर -2x और -2x से मतलब देखना है दोनों एक जाति का है, दोनों एक जाति का। अगर इस प्रकार से हम समझे कि आम, 2 आम और 2 अमरूद, अगर पूछे कि फल कितना है तो फल तो बोल देंगे यार 4 है, ठीक? फल कितना है? 4, लेकिन आम कितना है? तो आम 2 ही है। अमरूद कितना है? तो 2 ही है, ठीक है? तो उसी चीज को समझना है कि -2x एक अलग जाति है और वह अपना ही जाति है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? एक चीज और, अगर आम जुड़ रहा है आम से तो वह आम ही का साइन रहेगा, मतलब स्त्री, अगर 2 स्त्री है, 2 स्त्री है और 2 और स्त्री है, अगर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 4 पुरुष नहीं हो सकता है, क्या? 4 पुरुष नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि स्त्री है, तो यह साइन जो स्त्री का ही रहेगा, लेकिन कितनी स्त्री? तो 4 स्त्री। उसी प्रकार से समझना है कि -2x और -2x, तो क्या हो जाएगा? माइनस, साइन रहेगा माइनस का ही, लेकिन दोनों आपस में जुड़ जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, मतलब -4x प्लस क्या हो जाएगा? 6 बराबर 0। आपको देखना है कि यह द्विघात है या नहीं। तो द्विघात का मतलब क्या है? पावर 2 होना चाहिए, पावर 2 है, ठीक? यही तो मेरा समीकरण है, और समीकरण क्या है? बराबर के बाद इधर 0 है, ठीक? बराबर के उधर मतलब कुछ संख्या है, तो इसको क्या लिखेंगे? यतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसे ax² + bx + c के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है? उम्मीद है कि शायद फर्स्ट क्वेश्चन में जिनको समझ में नहीं आया होगा, सेकंड क्वेश्चन में जरूर समझ में आएगा। और हम उम्मीद इतना भी जरूर दिलाएंगे कि आपको अगर सेकंड तक अगर नहीं समझ में आया, पहला क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया था, सेकंड में भी नहीं आया तो थर्ड में जरूर आ जाएगा, अगर थर्ड में भी नहीं आया तो फोर्थ में जरूर आ जाएगा, फोर्थ में नहीं आया तो फिफ्थ में जरूर आ जाएगा, अगर फिफ्थ में नहीं आया तो सिक्स्थ में जरूर आ जाएगा। कभी ना कभी तो आपको समझ में आएगा, और हम आपको तब तक बताते रहेंगे जब तक आपको समझ में ना आ जाए, ठीक है? आप उम्मीद करके सिर्फ बैठे रहिए कि हम एक बार न एक बार जरूर समझेंगे इन्हीं टीचर से, तो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है? और हम आपको आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इसी का हम लोग थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन को देख रहे हैं अभी। टोटल इसमें शायद 8 या 7 क्वेश्चन जो भी है, तो टोटल क्वेश्चन को हम बताएंगे, टोटल क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन भी देंगे, आपको समझ में जरूर आएगा। 8 क्वेश्चन का 8 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। और जब आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया जो हम नीचे में लिख रहे हैं, अतः यह जो है वो द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। उसको हर क्वेश्चन में लिखना है, क्योंकि हम 10th का एग्जाम देने वाले, क्या कर रहे हैं? 10th का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें हम थोड़ा सा लॉन्ग में लिखेंगे। क्या करेंगे? लॉन्ग में कहने मतलब हमको थोड़ा शाब्दिक भी देना है,
थोड़ा शब्द भी बताना है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं और क्या दिखा चुके हैं हम इस क्वेश्चन में। बाकी बहुत सारा कुछ ऐसा होता है कि द्विघात समीकरण पूछा है तो द्विघात निकाल करके दिखा दिए, तो वहीं पे दिख गया, लेकिन एक्चुअली लिखना भी जरूरी, थोड़ा सा उस समझते हैं, इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्टिव देना पड़ता है। तो क्या करना है, थोड़ा सा नीचे में नोट भी करना है 2 लाइन को कि अतः यह जो समीकरण दिया हुआ है वह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3rd पे पहुंच रहे हैं, 4th में और 5th पे। ठीक है, आपको उम्मीद है कि मल्टीप्लीकेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अलजेब्रा का जो भी मल्टीप्लीकेशन है, कभी भी 2 गुना x, मतलब x तो जब भी गुना हो तो इस प्रकार से 2x हो सकता है। ठीक, 2x। अलजेब्रा का भी मल्टीप्लीकेशन के लिए हम वीडियो बनाएंगे और उसको भी हम बताएंगे इसी क्लास में, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं चौथा क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या है, x माइनस 2, यहाँ पे कितना है x प्लस 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई। इसका मतलब होता है कि x को पहले दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, x को दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 को दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, x को दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 को दोनों में, उसी प्रकार इस साइड x को दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। तो यहाँ पे दे रहे हैं आ का चिन्ह। अब x को x बार पढ़ेंगे, x को x बार, तो क्या हो जाएगा x गुना x, x को गुना करेंगे x से तो x गुना x, उसके बाद यहाँ पे प्लस, यहाँ पर प्लस 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 प्लस, अरे x गुना 1, x गुना 1, इस प्रकार से नोट कर लिए। उसके बाद यहाँ x का काम खत्म, अब हम लोग 2 का काम कर रहे हैं, तो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स मतलब 2 को x बार पढ़ेंगे और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स, उसके बाद यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और 2 को 1 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4th क्वेश्चन को हम कुछ प्रकार से मिटा ले रहे हैं अभी। ठीक, उसके बाद देखना है इक्वल टू, यहाँ तक ये टोटली काम हो चुका है। उसके बाद इसका काम कर रहे हैं, x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x गुना x, x गुना x, फिर x को 3 से तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, तो x गुना 3x गुना 3, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस, माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो हो जाएगा 1 इंटू 3। ठीक है, इस प्रकार से अब बताना है कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। जैसे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि एक्स को 2 बार लिख करके गुना करना है, मतलब एक्स को ही एक्स से गुना करना है। तो इसमें रिवर्स समझना है थोड़ा सा, मतलब अगर एक्स स्क्वायर को एक्स गुना एक्स लिख सकते हैं, मतलब एक्स गुना एक्स को हम एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर इसको इतना लिख सकते हैं, मतलब इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक है, या रिवर्स हुआ, तो यहाँ पे एक्स गुना एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुना एक्स मतलब एक्स माइनस 2 इंटू एक्स मतलब 2x माइनस 2 इंटू 1 मतलब 2। उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स गुना एक्स प्लस 3 इंटू एक्स मतलब 3x माइनस 1 इंटू एक्स मतलब x माइनस 1 इंटू 3 मतलब 3। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत, शायद दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत हो रही है तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम आपको बता चुके हैं पिछला ही क्वेश्चन में कि जितना सारा संख्या है उसको एक साइड कर लेंगे। ठीक है, या तो इसी को उस साइड ले जाएंगे या तो फिर इसी को इस साइड ले आएंगे। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, यहाँ पे देखना है 2x और x एक जाति का है, 2x और x एक जाति का, मतलब यहाँ पर 1 ठो x है, यहाँ पे 2 ठो x है, यहाँ पर 1 ठो x है। अगर 2 नहीं होता तो यहाँ x और x एक जैसा है, उसी प्रकार से यहाँ पे 2 दिया हुआ है, मतलब समझना है कि 2 ठो। अगर x को हम आम मान लेते हैं तो यहाँ पर 1 आम है और यहाँ पे 2 आम है। ठीक है, तो 2 आम मतलब माइनस में, 2 आम माइनस में मतलब कर्जा में है, 1 आम दे दिए, कितना बचा 1 आम, कर्जा में ही बचा हुआ, मतलब माइनस x बचेगा। क्या बचेगा, माइनस x प्लस x माइनस 2x मतलब माइनस x माइनस 2 और इन सारी संख्याओं को इस साइड ले आएंगे, इन सारी संख्याओं को इस साइड ले आएंगे। तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3x क्या है 3x, तो इधर हो जाएगा माइनस 3x माइनस 3x, यहाँ पर प्लस x, यहाँ पे माइनस x मतलब इधर प्लस x, यहाँ पर माइनस 3 मतलब इधर प्लस 3, बराबर क्या लिखेंगे 0। थोड़ा सा ध्यान से देखना है और कॉन्सेंट्रेट होकर के देखना है कि यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत? और दिक्कत हो रहा है तो आप हमें जरूर पूछिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर है माइनस एक्स माइनस 3x और प्लस एक्स। अब बताओ माइनस एक्स और प्लस एक्स, माइनस एक्स और प्लस एक्स,
प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर खत्म, मतलब माइनस एक्स और प्लस एक्स क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक, उसके बाद क्या बचा, माइनस 3x प्लस 3 माइनस 2, इसको एक जगह पे लिख लेंगे हम लोग। 3x को पहले लिख रहे हैं, माइनस 3x को, माइनस 3x प्लस 3 माइनस 2। अब इन दोनों को तो आपस में घटा भी सकते हैं कि यहाँ पर -2 और यहाँ पर +3, घट करके कितना बचेगा, 1। क्या बचेगा, +1। तो 3x + 1 बराबर 0। यहाँ पे देखिए कि क्या यह जो है द्विघात के रूप में दिख रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि इसका घात यहाँ पे 2 नहीं है। 2 है क्या, 2 नहीं है, इसका घात यहाँ पे 1 है, इसलिए इसको लिखेंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, नहीं लिखा जा सकता है। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग पहुंच रहे हैं 4th और 5th पे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसलिए 5 क्वेश्चन को ऊपर में लिख करके और हम लोग बना रहे हैं। ठीक, तो देखना है, चौथा क्वेश्चन देखना है। 3rd क्वेश्चन तो हम लोग देख चुके हैं, और चौथा क्वेश्चन हम लोग टोटल आज एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में से कर लेंगे, और एक्सरसाइज में 4 और क्वेश्चन लैंग्वेज का बचेगा, वो हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन को देख रहे हैं, थोड़ा सा फास्टली में देखना है। ठीक है, आपको मतलब हमें उम्मीद हो रहा है कि आपको पिछला 3 क्वेश्चन तक में आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी कंफ्यूजन होगा आप हमें पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं तो फिर नंबर पे आप हमें स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, x को क्या करेंगे, x को दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इस x को इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को सबसे पहले 2x से, x को 2x से, तो आधे करके x गुना क्या हो जाएगा 2x, उसके बाद यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस 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 x को 1 से, मतलब x गुना 1, उसके बाद माइनस, यहाँ पे माइनस, x का काम खत्म, उसके बाद यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 2x, 3 इंटू 2x, 3 इंटू 2x, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई, x को x से, तो क्या हो जाएगा x इंटू x, और फिर x को 5 से, x को 5 से प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, और x को 5 से मतलब x इंटू 5, x इंटू 5। यहाँ पे देखना और आगे x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x से गुना होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 अपने जगह पे रहेगा, इसलिए हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 मतलब x, यहाँ पे माइनस है, और 3 दूना 6, 3 दूना 6, इला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिस प्रकार से यहाँ पे x आपस में मल्टीप्लाई हो गया, अचर पद, उसी तरह से यहाँ पे चर पद और चर पद आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी अचर पद उसी तरह रह जाएगा। ठीक है, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, यहाँ पे माइनस तो माइनस, 3 दूना 6x माइनस 3 इंटू 1 मतलब 3, उसके बाद यहाँ पे x इंटू एक्स मतलब x स्क्वायर, उसके बाद प्लस x इंटू 5 मतलब 5x, उसके बाद देखना है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, बताना है थोड़ा सा कि यहाँ पे 6x है, 6x मतलब 6 आम है, यहाँ पे 1 आम है, मतलब x और x सेम जाति का है। ठीक, यहाँ पे 6 ठो, यहाँ पे 1 ठो, और दोनों प्लस माइनस मतलब घटेगा, प्लस माइनस मतलब घटेगा, तो 2x स्क्वायर और प्लस x और माइनस x बच जाएगा कितना, माइनस 5x माइनस 3, इन दोनों को इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, ये प्लस में तो इधर भी माइनस मतलब 5x। ठीक, बराबर 0। ठीक, उसके बाद 2x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर खत्म, बचेगा कितना 1x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 5x। ठीक, और यहाँ पर 5x माइनस 5x माइनस 10x और माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। क्वाड्रेटिक है या नहीं आप अपने नजरिए से खुद से देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना पावर, घात कितना है, घात बराबर 2, तो ये क्या हुआ क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो यह दिया गया समीकरण अतः क्या करना है, अतः दिया गया समीकरण जो है वह क्या है, तो द्विघात समीकरण, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, क्योंकि
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर किन्हीं को भी दिक्कत हुआ है तो आप हमें पूछिए कमेंट में। अगला क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं। ठीक, 2x माइनस 1 है, x माइनस 3 है, x प्लस 5, x माइनस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, नंबर 1 बाय नंबर 1। ठीक है, 2x को x से गुना, मतलब इस प्रकार से 2x को x से गुना। ठीक, उसके बाद 2x को फिर 3 से, यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस 2x इंटू क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस। अब 2 का तो खत्म हो चुका है 2x का, अब हम लोग 1 का कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा x, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू कितना हो जाएगा 3। ठीक, उसके बाद यहाँ पर x को x से मल्टीप्लाई, मतलब x गुना x, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस x इंटू 1, x इंटू 1, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस हो जाएगा 5 इंटू एक्स। उसके बाद यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस और हो जाएगा 5 इंटू 1। यहाँ पे नोट कर लेना है या का चिन्ह। यहाँ पे ये क्या है 2x, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 मतलब 6x माइनस x प्लस 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस यहाँ पे x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5x और माइनस 5 इंटू 1 मतलब 5। ठीक, सारे संख्याओं को, सारे जो भी यहाँ पे वैल्यू है उन लोगों को एक साइड में कर लेंगे। ठीक है, एक साइड में मतलब 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस यहाँ पे प्लस 3 माइनस x स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस x, प्लस है तो माइनस 5x और यहाँ पे माइनस है तो प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पे क्या है 5x है। ठीक, अब यहाँ पे जोड़ घटाव सिर्फ करना है, जोड़ घटाव सिर्फ करना है। देखना है माइनस 6x माइनस x माइनस 7x माइनस 5x, 7 5 12 मतलब माइनस 12x। ठीक है, और यहाँ पे 2x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर बचेगा कितना, तो x स्क्वायर माइनस 12x और 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 बराबर 0। यहाँ पे देखना है घात कितना है, घात इसका कितना है, घात कितना है इसका, तो 2 है, घात कितना है तो 2 है। यह क्या हुआ मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। इसमें भी इसी प्रकार से हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं, 5 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, 6ठा 7वां 8वां उसका हम सोल्यूशन कर दे रहे हैं। बाकी उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। और किसी भी तरह का अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए उस नंबर पे, जिस नंबर को हम यहाँ पे दे चुके हैं ऑलरेडी। एक बार और दे रहे हैं आपको लास्ट टाइम तक, और आप लास्ट तक देखें वीडियो तो आपको थैंक यू। 8809508262। उम्मीद है कि आपको सारा चीज समझ में आ गया, जितना सारा का आज का क्लास हुआ टोटल चीज आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग 5 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद 6 और 7 और 8 उन तीनों क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फास्टली में करना है क्योंकि टाइमिंग कम हम लोग को लेना है। कम टाइम में ज्यादा सीखना है, कम टाइम में ज्यादा सीखना है। थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा टाइम लग जाए 2-4 मिनट तो आप हमें वैसा नहीं समझिएगा कि हम ज्यादा टाइम ले लिए। आपको समझ में आ रहा है तो वही काफी है, आपको समझ में आ रहा है तो वही काफी है आपके लिए। चलिए देखना है थोड़ा सा फास्टली में, और इस बार हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। थोड़ा सा मतलब कुछ हम लोग एड को, मतलब एडिशन को, थोड़ा सा सब्सट्रैक्शन को, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। उससे पहले क्योंकि हम लोग को टाइम थोड़ा सा कम लेना है। स्टार्टिंग में हम लोग समझने में एक एक चीज को तोड़ करके समझ रहे थे, लेकिन अब हमको थोड़ा सा कुछ एक ही लाइन में करना है। मतलब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सोल्यूशन कर रहे हैं 6ठा क्वेश्चन का। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab नहीं माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, यह मेरा होता है फॉर्मूला। इसी पे हम लोग पुट कर लेंगे इस वैल्यू को और तुरंत बनाएंगे। ठीक, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ठीक, माइनस मतलब u माइनस, और यहाँ पर भी माइनस है, फॉर्मूला में माइनस देंगे। 2ab 2 a के जगह पर x, b के जगह पर 2 प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। देखना थोड़ा सा फास्ट में, x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इन सारे संख्याओं को इस साइड ले आएंगे गुना करके। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस x स्क्वायर है तो हो जाएगा क्या माइनस x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे माइनस 2x मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4, 2 दूना 4 गुना x मतलब कितना हो जाएगा 4x। तो क्या रहेगा यहाँ पर माइनस 4x, इधर आएगा तो
प्लस 4x, इधर आएगा तो प्लस 4x, यहाँ पे है 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4, इधर आएगा तो माइनस 4 बराबर 0। इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर खत्म, प्लस 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x, और यहाँ पे प्लस 1 माइनस 3 माइनस 4 बचेगा माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे द्विघात है या नहीं है, तो यहाँ पे 2 पावर है ही नहीं, तो द्विघात होगा कैसे, तो द्विघात या नहीं है। ठीक है, द्विघात नहीं है। आपको जो हम पीछे लिखे थे वैसा लिख लेना है कि अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसको हम एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। 7वां क्वेश्चन देखना है थोड़ा ध्यान से। x प्लस 2 का क्या मतलब है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। x प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग पीछे भी लिख चुके हैं, एक बार और लिख रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे तुरंत पुट कर देंगे, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू ए के जगह पर x, एक जगह पर x इंटू बी के जगह पर 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बराबर 2x को दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x स्क्वायर से उसके बाद 1 से, तो क्या हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1। ठीक, प्लस माइनस माइनस वही आया यहाँ पे माइनस। ठीक, उसके बाद देखना है यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 मतलब 4, 2 इंटू 2 मतलब 4, तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स मतलब 4x प्लस यहाँ पर 2 इंटू 2 मतलब 4, 2 का स्क्वायर कितना 4। उसके बाद यहाँ पे देखना है x को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, x को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो इसका पावर जो अगर बेस सेम हो मतलब ये जो आधार है, अगर आधार सेम हो, आधार क्या है यहाँ पे x, यहाँ पर भी क्या आधार x, अगर आधार सेम हो तो उसका पावर जुड़ जाता है, तो पावर इसका 1, इसका पावर 2, तो क्या हो जाएगा पावर 3, 2 और x का पावर 3 मतलब 2x क्यूब माइनस 2x को इंटू करेंगे 1 से मतलब 2x हो जाएगा। ठीक है, लास्ट देखना है एक्स स्क्वायर ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 2x क्यूब, इन दोनों को इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस 4x प्लस 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब मतलब माइनस 2x क्यूब प्लस 2x मतलब माइनस 2x मतलब प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा 0। इसमें देखना है कि कोई भी चीज कटेगा नहीं। ठीक है, सिर्फ एक बार हम लोग इसको जोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं इस प्रकार से, 4x और 2x जुड़ जाएगा, उसके बाद कोई भी चीज यहाँ पे जुड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है इसका पावर 3 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर अलग अलग है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 2x क्यूब, क्या लिखेंगे माइनस 2x क्यूब, सबसे पहले क्यूब वाला लिखेंगे माइनस 2x क्यूब, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 6x, उसके बाद प्लस 4 ई 4 को लिख लेंगे। ठीक है, प्लस 4 बराबर 0। हम लोगों को बताया गया था कि यह जो है द्विघात है या नहीं, तो इसका तो पावर ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, या त्रिघात है लेकिन द्विघात भी है, या द्विघात होगा या नहीं होगा, तो होगा द्विघात होगा, क्यों क्योंकि इसका पावर कितना है 2, ये ऑलरेडी त्रिघात भी है, इसमें त्रिघात भी है, लेकिन द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो द्विघात समीकरण है, एक तरह से इसको मान सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। और लास्ट ऐसा भी देखना है कि अगर इसमें पावर ऑलरेडी किस प्रकार से आ चुका है 3, कैसे आ चुका है, अगर हम मानते हैं अगर 2x क्यूब नहीं होता तो हम लोग डायरेक्टली मान सकते थे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, लेकिन यहाँ पे 2x क्यूब होने के कारण यह क्या हो गया गड़बड़ हो गया, मतलब यह नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन देखना है 8 नंबर, उसी क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक, उम्मीद है कि अभी तक सारा जितना भी हम क्वेश्चन बताया है वो टोटल समझ में आ गया होगा, और अगर आज समझ में आ गया मतलब कल का भी क्लास आपको मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा, बिल्कुल भी पूरा फुल समझ में आएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं, एक भी पॉइंट नहीं, एक भी फॉर्मूला नहीं, एक भी वर्ड नहीं। ठीक है, आपको कोई शब्द ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, कोई ऐसा वर्ड नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, कोई ऐसी संख्या नहीं रहेगी जिसको हम तोड़ के नहीं बताएंगे, टोटली चीज को टोटली क्लियर करके बताएंगे। ठीक है, हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं और तुरंत बता करके हम लोग क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी टाइम ज्यादा लग रही है, उसके बाद देखना आज फर्स्ट क्लास है, इसी कारण से क्वेश्चन क्या है 8 नंबर, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस
एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको तो हम लोग सेम टू सेम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब लिखेंगे इस प्रकार से, इसको लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे x माइनस 2 मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह पर x इंटू बी के जगह पर 2 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और देखना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर के साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 और बीच में क्या है x प्लस 2 दूना 4। अब इन तीनों संख्याओं को इस साइड ले आएंगे, तो इस साइड लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, 4x को लाएंगे मतलब प्लस 4x, और प्लस 4 को लिखेंगे मतलब माइनस 4। ठीक, बराबर 0। देखना है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब है। ठीक, एक्स क्यूब है मतलब एक्स का पावर कितना है 3 है। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आ गया एक्स का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 5x स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 4x मतलब हो जाएगा प्लस 3x, यहाँ पे प्लस 1 और यहाँ पर माइनस 4 मतलब माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसमें एक्स क्यूब आने के कारण यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है। ऊपर में ही लिख देंगे, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है। तो हम लोगों का क्लास आज के लिए यहीं पे एंड हुआ, और उम्मीद है कि आप अगर लास्ट तक क्लास देखे होंगे तो आपको सारा चीज समझ में आया होगा। और अगर आपको क्लास पसंद लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसे सीख सके। और आपको सही लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिए। जितना ज्यादा आप लोग यूथ लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा उतना ही ज्यादा हम लोग भी मोटिवेट होकर के और बढ़िया से क्लास ले पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप हमें मोटिवेट कीजिएगा और थोड़ा सा उत्सुकता हमें भी जगाइएगा कि हाँ सर क्लास लीजिए। और जिस टॉपिक पे क्लास बनाना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इस टॉपिक पे क्लास बनाइए, हम उस पर भी क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहीं से क्लास को एंड करते हैं आज के लिए। और नमस्कार अगर आप लास्ट तक वीडियो देखे हो, और थैंक यू अगर आप लास्ट तक वीडियो देखे हो तो। और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें मतलब आप पे उम्मीद है कि आप हमें कहीं ना कहीं जरूर पहुंचाइएगा अगर हम आपको बढ़िया बता पा रहे हैं तो। और आपको किसी तरह का दिक्कत हो रहा है तो 8809508262 पे आप तुरंत मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज, जो भी मैसेज करना है। और आप अगर हमारे नजदीकी मतलब क्षेत्र में हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऑफलाइन भी कर सकते हैं क्लास। और डायरेक्टली ऑफलाइन क्लास करने के लिए आपका यहाँ पे कोनहरा कला में सेंटर है, कोनहरा कला जो पड़ता है बरकट्ठा एरिया में। ठीक है, कोनहरा कला तो बरकट्ठा के नजदीक अगर है, नियरली में है, तो आप कोनहरा कला में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लास, नहीं तो आप ऑनलाइन पे बने रहिए, हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।